नमस्कार दोस्तों, चस्का-ए ज़िंदगी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से इसका पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो ओरछा की सैर करते करते एक समय आ गया था जब बहुत ही भूख लगाई थी और हमारा चेकआउट करने का भी टाइम आ गया था। तो चतुर्भुज मंदिर के सामने से मैं वापस चले गई थी। ओरछा की जो बची हुई जगह है उसकी भी हम सैर करते हैं अब। और मैं इसी सिलसिले में, जैसा मैंने आपसे कहा था कि नदी जो बेतवा नदी है यहाँ पर और इस समय अपनी बिल्कुल खूबसूरती के पीक पर चल रही है, उसके घाट में जाने का हमारा बहुत ज़्यादा मन था। तो अब यहाँ से चलते हैं बेतवा नदी के घाट पर और उसकी जो ग्लोरी है उसको देखते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। एक और बात जो बहुत शानदार है कि इस समय फिर से किस्मत ने हमारा साथ दिया और बादल आ गए हैं। तो मौसम जो कि थोड़ा सा गर्म हो गया था सुबह, लेकिन इस समय वो फिर से काफ़ी अच्छा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि नदी की सैर करने के लिए भी ये समय बिल्कुल माकूल है। इसके रेस्टोरेशन का भी लगता है काम यहाँ पर चल रहा है। दिल तो खाना किसी चाहिए, दिल तो खाना किसी सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, जमाना किसी जय हो भगवान, भला करे, ज्ञान बुद्धि भाव भक्ति शक्ति दे। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, आप को संभालो। अपनी बुराइयां औरों में निकालो, औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नहीं चाहिए दिल तो खाना किसी का, नहीं चाहिए दिल तो खाना किसी का। सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, जमाना किसी का। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं बेतवा नदी के किनारे। सामने नदी बह रही है, हरियाली चारों तरफ छाई हुई है, हवा भी अच्छी चल रही है और अगर जहाँ पर पेड़ है वहाँ पर चिड़ियों के चहकने की आवाज़ें मन को लुभाने वाली हैं। मेरे पीछे छतरियाँ आप देख सकते हैं, जो शाम के समय हमने घूमा था और जो सूर्यास्त के समय बेहतरीन नज़र आ रही थी। इस समय भी उनकी ग्लोरी कोई कम नहीं है और ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है जितना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। और इतनी ज़बरदस्त जगह हिंदुस्तान में भी इतनी ज़्यादा है। हमारा देश बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत
खूबसूरत है। ये जो खंडहर भी हैं कुछ, वो भी इतने ग्लोरियस नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको कभी इटली में रोम को देखने का मौका मिले तो ये कोई रोम से कम नहीं है यहाँ के खंडहर। मुझे ऐसे एहसास बार बार हो रहा है। और एक शानदार बात ये भी है कि ये जो घाट बना हुआ है, इस पर बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है। वीर सिंह देव की छतरी। वीर सिंह देव 1605 से 1627 ईस्वी की छतरी सभी छतरियों की में विशाल और भव्य है। इस छतरी का निर्माण कार्य महाराजा जुझार सिंह के शासनकाल 1627 ईस्वी में शुरू हुआ, जो कि विभिन्न राजनीतिक घटनाओं के कारण पूर्ण नहीं हो सका। पवित्र बेतवा नदी का पानी छतरी के चबूतरे को छूता हुआ बहता है। यह छतरी 3 मंजिला है। वीर सिंह देव का शासनकाल बुंदेला साम्राज्य का स्वर्ण युग जाना जाता है। इस काल में जहांगीर महल, फूलबाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हमाम एवं नौबत खाना जैसी भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। हम आ गए हैं करीब 5 किलोमीटर दूर नदी से, और यहाँ पर हमें पता चला कि हनुमान जी का पुराना मंदिर है, चार द्वारी मंदिर, और साथ ही पानी के संग्रह करने के लिए बनी हुई शानदार बावड़ियाँ हैं जिनको स्टेप वेल भी कहा जाता है। तो ऐसा लगा कि उनको भी हमें यहाँ पर आए हुए हैं तो देख लेना चाहिए। मंदिर हमने देख लिया है, अब हम सीधे चलते हैं बावड़ी की तरफ उनको देखने के लिए। यह बावड़ी 2 खंडों में है। इस बावड़ी की लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। प्रथम खंड में आंगन से नीचे उतरने को 9 सीढ़ियां हैं, मध्य भाग के नीचे द्वार है तथा दूसरे खंड में अष्टकोणीय बावड़ी है जिसमें जल भरा हुआ है। इसके पार्श्व में मेहराब द्वारा स्तंभों पर आधारित बरांडा है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है और उतनी ज़्यादा रख रखाव भी इसका नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि इसको भी धीरे धीरे रेस्टोर किया जाएगा। खंडहर होकर के भी ये इमारत एकदम शानदार है, और ये जब ये अपनी ग्लोरी में रही होगी तो जाने कैसी रही होगी। मुझे एक कुआं दिखाई दिया है। एक तरफ ये कुआं है तो दूसरी तरफ इस कुएं में पहुंचने के लिए
सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बावड़ी को देख करके हम वापस आ गए हैं और अब चलते हैं लक्ष्मी टेम्पल की तरफ, जो कि यहाँ से पास में ही है। जितना शानदार ये मंदिर है उतनी ही शानदार इसकी लोकेशन है। यहाँ के लगभग हर बड़े स्ट्रक्चर से ये नज़र आता है और काफ़ी एक टीले पर बना हुआ है और यहाँ से शहर का एक अच्छा खासा भाग जो है वो दिखाई दे रहा है। 17वीं शताब्दी में वीर सिंह देव के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ और थोड़ी देर पहले बेतवा नदी के किनारे जिस शानदार सबसे बड़ी छतरी में मैं गई थी वो वीर सिंह देव का ही समाधि स्थल थी। रेणु रना रना रेणु रेणु दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दना उदनी दनी दना दिर दना उदनी दनी दना दिर दना दना दिया ता दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना dīm dana dīm dana na dana dīm dana dīm dana dana dīana dīana dana dana dīm dana dīm dana dana dīana dīana dana dīm dana dana dīana dana dana dīm dum dana dīm dana dīm dum dana Sare ga ma ga ma pa da ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa ni ga ni sa ni re sa ni da ni sa ni da ma ga re da ni re sa dim dum da na da dim dum da na dim dum da na dim dum da na na Renu Rana Rana na Renu
दोस्तों, ओरछा की हमारी सैर यहीं पर पूरी होती है और अब हम निकलते हैं यहाँ से खजुराहो की सैर के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए इसे लाइक करें और चस्काई ज़िंदगी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली मुलाकात में हम करेंगे खजुराहो की सैर। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखिए और देखते रहिए चस्काई ज़िंदगी।